यू गाइस, कैसे हो सारे बच्चे। तो भाई हम पढ़ रहे थे ऊष्मा चैप्टर और इस चैप्टर में आज हम लोग देखेंगे समुद्र की समीर और थल समीर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। मैंने जितने भी बच्चों को आज तक देखा है वो या तो भूल जाते हैं या उनके दिमाग के बिल्कुल ऊपर से जाता है कि मैम हो क्या गया इसमें। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये नई चीज क्या पढ़ा रही है मैम। दूसरा पॉइंट आप लोगों को मैं आज बताने वाली हूँ कि हमारे आसपास जो मौसम परिवर्तन होता है वो भी इसी विधि से होता है। ये विधि हमारे डेली लाइफ का बहुत अहम हिस्सा है बच्चों। अगर आपको पता नहीं है कि कैसे मौसम बदलते रहते हैं, क्यों बादल बनते हैं, कैसे बादलों का निर्माण होता है और भी ना जाने एक्सेट्रा 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 चीज़ें, फलाना ठिकाना ये वो, तो भाई आज की क्लास जरूरी है। ओके, पढ़ने के लिए रेडी? चलिए तो भाई शुरू करते हैं बिल्कुल एकदम शुरुआत से। तो भाई हमने पिछली क्लास में देख लिया था चालन, है ना। चालन विधि में ठोसों को सम्मिलित किया जाता है ना। हम लोगों ने ये बात तो देख ली थी कि चालन विधि में जितने भी ठोस होते हैं उनको हम लोग शामिल करते हैं ठोसों में। वो भी क्या होता है, ठोसों में ही चालन विधि से वस्तु गर्म होती है। ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है? बिल्कुल चालन विधि से होता है और सिर्फ ठोसों में होता है। ये बात तो कंफर्म थी कि ठोसों में ही चालन विधि से ऊष्मा क्या करेगी, एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि ये क्या है, मेरे पास में बर्नर रखा हुआ है। बर्नर पता है ना, आग जलाने वाला। ये ना केमिस्ट्री की लैब में रखा होता है। इसमें लगा होता है पाइप, यहाँ से निकलती है गैस और यहाँ लगाते हैं माचिस। तो बर्नर ने अपनी जो आग है वो निकाली, बर्नर जल रहा है। अब जलते हुए बर्नर के ऊपर किसको रखा अपन ने रखा है एक रॉड। और वो किसकी रॉड है? बिल्कुल लोहे की रॉड है। ठीक है, लोहे की या कोई भी धातु की रॉड है। अब धातु ही क्यों, मैंने इसके पीछे रीजन बताया था, चलो एक बार और रिवाइज करवा दूंगी मैं। तो जो लोहे की रॉड है बेटा, जब उसको तुम बर्नर के जस्ट ऊपर रखोगे तो सबसे पहले ये वाला सिरा गर्म होता है। सबसे पहले कहाँ गर्म होगा? वो यहाँ गर्म होता है। और गर्म होने के बाद में फिर धीरे 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 थोड़ी देर बाद तुमको एहसास होता है कि यार मेरे हाथ में ना कुछ गर्म लग रहा है। और तुम, उई माँ मम्मी गर्म लग गया, चटका लग गया मम्मी, अब नहीं, मैं हाथ ही नहीं लगाऊंगी अब तो, है ना, मैं रोटी नहीं बनाऊंगी मम्मी, तवा गरम हो गया, है ना, हाथ में मेरे तवा लग गया। तो इस तरीके से तुम्हारे क्या होता है, पास में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर तुम लोगों ने देखा है कि कोई भी धातु, ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ एक ही चीज को मेंशन कर रही हूं, धातुएं चालक होती है। तो सभी की सभी धातुएं जो होती है वो हमेशा चालन विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण करती है। किस विधि से? चालन विधि से। ओके भाई, इतनी बात तो मेरे ख्याल से बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में घुस गई। तो फिर हमने देखा था चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं। चालक बोले तो वो वस्तुएं, वो चीजें, वो पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। चालक क्या होते हैं? चालक जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऊष्मा का स्थानांतरण। ठीक है, तो जो भी चालक होते हैं वो ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं, वो जाने देते हैं, उनको पसंद है ऊष्मा, वो अपने में से फ्लो होने देते हैं। लेकिन जो कुचालक होते हैं उनके पास में ऊष्मा के लिए कोई जगह नहीं है। वो बिल्कुल ऊष्मा को इग्नोर करते, बोलते तू दूर हट, तू निकल यहाँ से, तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तेरा कोई काम नहीं है, यहाँ से भाग, यहाँ से हटते, टाटा बाय बाय सिया। तो बेटा कुचालक का काम ही होता है, वो ऊष्मा को ना अपने में से जाने देता है ना अपने में से आने देता है। जैसे कि तुम्हारे घर पे रखे हुए लकड़ी के जो भी बर्तन हैं, तुमने देखे होंगे, वो कभी गर्म नहीं होते। तुम लकड़ी का जो करछा है ना उसको तुम घुमाते रहो उसके अंदर कढ़ाई में, वो गर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि कुचालक है भाई। वो कुचालक कभी भी ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह जाने नहीं देते। सिंपल, जैसे कि बेटा कांच है ना, कांच भी आप लोगों का ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक। प्लास्टिक, सेरामिक, रबर, आप लोगों का कॉर्क है ना, पेपर, कपड़े, ऊन, लकड़ी इत्यादि, ये सारे क्या कहलाते हैं? इन्हें कहा जाता है कुचालक।
कुचालक बोले तो जो ऊष्मा स्थानांतरण में नहीं होने देते। क्या करते बेटा, ये कुचालक जो होते हैं वह ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते या नहीं होने देते। ठीक है, सिंपल। चलिए, तो इतनी कहानी तो भाई बहुत सीधी सी। अब बात आती है संवहन की, है ना। अब ये बिल्कुल एक नया टॉपिक था जो हमको बिल्कुल समझ में नहीं आया। मैम आपने हमको 3 विधि पढ़ाई थी, चालन, संवहन, विकिरण। तो एक बात बताइए मैम, ये संवहन क्या होता है ना। ये दिमाग में क्वेश्चन था तुम्हारे, मुझे पता है ये दिमाग में तुम्हारे क्वेश्चन था कि संवहन होता क्या है, किस तरीके से ये हमारे डेली लाइफ में काम आता है। मैम मैंने तो कहीं नहीं देखा, मुझे पता तुम्हारे मुंह पे एक ही आंसर है, मैंने तो नहीं देखा, मेरे को नहीं पता, है ना। लेकिन बेटा ये तुमने देखा है लेकिन तुमको पता नहीं है। अच्छा बताओ मेरे को, क्या तुमने दूध के ऊपर की जो गरम गरम भाप है उसको ऊपर जाते हुए देखा है? पानी की जो गरम गरम भाप होती है वो ऊपर जाती देखा है तुम लोगों ने? क्यों जाती है ऊपर, क्या रीजन है? पानी की भाप है वो ऊपर ही क्यों जाती है, नीचे क्यों नहीं जाती? अब बोलो। मैम हल्की होती है इसीलिए। क्यों? पानी भी तो है, पानी भी तो हल्का होना चाहिए ना फिर उसके हिसाब से। ऐसा क्यों होता है कि पानी की भाप ही ऊपर जाती है लेकिन पानी नहीं जाता? क्वेश्चन है ना। पानी की भाप ही क्यों ऊपर जा रही है भाई? क्योंकि भाप जो है वो बिल्कुल गैसीय अवस्था में पहुंच चुकी है और जो भी गैस गर्म होती है वो हमेशा ऊपर जाती है। क्या बोला बच्चा मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला जो भी गैस गर्म होती है और वो अगर हल्की होती है बेटा, गर्म गैस हमेशा हल्की होती है और वो हमेशा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है ना। हल्की भारी पता है ना तुम लोग को। तुम चैप्टर नंबर 7 है तुम्हारा, चक्रवात तूफान आंधी वाला, है ना। एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। अभी सीजन चल रहा है तुम्हारा आंधी तूफान का। इतना मजा आएगा ना जान के क्यों आता है आंधी, क्यों आती है तूफान, तब वहां पे तुम तगड़े तरीके से इसके बारे में समझोगे। ठीक है, तो संवहन एक ऐसी विधि है जहां पर ठंडी जो कण होते हैं वो गर्म कणों का जगह लेकर के अपने आप को गर्म करते हैं और वो अलग हो जाते हैं। जैसा कि तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो, हमेशा याद रखो यह सिर्फ द्रवों और गैसों में होती है। द्रवों और किस में होती है बेटा? गैस में। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है इसका। कैसे? चलो बताती हूँ तुमको। तुम्हारे पास में यहाँ पर क्या है? आग है। तुमको पता है तुम्हारे पास में क्या है? ये बेटा आग है ना। आग ही दिख रही है कि कुछ और दिख रहा है तुमको? ये आग ही है और उस पे रखा है मैंने पतीला। ये कौन है भाई? पतीले भैया। अब पतीले भैया में मैंने किसको डाल दिया? पानी। अरे समझ लो चाय बना रहे हो तुम। चाय पी है? सीखा बनाना मम्मी से कभी? नहीं सीखा? सीखो जा करके। 7वीं में पहुंच गए हो, तुमको कम से कम चाय तो बनानी आनी चाहिए भाई, है ना। तो चाय बनाने के लिए मान लो तुमने पानी को गर्म करके रखा, मतलब पानी को गर्म करने रखा, तो तुम देखना 1 मिनट बाद अगर तुमने बर्तन को भर के रखा होगा तो ऊपर का पानी तुमको गर्म लगता है और नीचे का पानी ठंडा लगता है। पता नहीं तुम लोग करते हो कि नहीं करते हो। हम ऐसे बच्चे थे जो हम छोटी छोटी चीजों को कर कर देखते थे। काम करना, अब घर में एक पतीला लेना, गैस के ऊपर चढ़ा देना, गर्म करने रख देना उसको पानी, है ना। एक पतीले में पानी को गर्म करने रख देना और तुम उसमें हाथ डालना। तुम देखोगे जैसे तुमने हाथ डाला तुमको ऊपर गरम गरम लगेगा, नीचे ठंडा ठंडा लगेगा। जब तुम उसको बड़ी मुश्किल से 15 से 20 सेकंड के लिए छोड़ देते हो ना, तुम अपने आप महसूस करोगे ऊपर का पानी गर्म होता है, नीचे का पानी ठंडा होता है। कैसा होता है वो? ठंडा होता है। तो बेटा कहानी का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हमेशा जो भी तुम्हारी आग है, तुमने चूल्हे पर किसको डाला है? पतीले को, है ना। पतीला तुमने रखा है पानी भर के, तो जितने भी यहाँ के पानी के कण होते हैं बेटा वो यहाँ पर पहले गर्म होते हैं और गर्म होकर के वो ऊपर की ओर जाते हैं। क्या होते हैं? पहले यहाँ पर जितने भी पानी के अणु होते हैं
वो ऊष्मा लेकर के गर्म होते हैं और ऊपर की ओर जाते हैं और उनकी जगह आसपास के ठंडे कण ले लेते हैं। सिंपल है। जो तुम लोग जो भिंगरी देख रहे हो ना, भिंगरी, वो भिंगरी क्या दिखा रही है? भिंगरी जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर लाल लाल है, आगे पीछे नीली नीली है ना। तो क्या होता है, ये जो भिंगरी में तुम देख रहे हो ना, यहाँ पर जो गर्मा गर्म चीजें दिख रही तुमको, तो होता ये है कि यहाँ पर जितने भी पानी के कण होते हैं वो गर्म होकर के ऊपर उठेंगे और बेटा ठंडे जो पानी के कण होते हैं वो अगल बगल से उसकी जगह लेते हैं। और ये चक्र तब तक चलता है जब तक कि ऊष्मा पूरे पतीले के पानी में एक जैसी नहीं प्रवाहित हो जाती है ना। कब तक चलता है बेटा? जब तक के ऊपर का पानी और नीचे का पानी और मतलब हर कण का जो पानी है उसका तापमान एक जैसा नहीं हो जाता, तब तक ऊष्मा बहते रहेगी। ये तो हमने सबसे पहले पढ़ा था। ऊष्मा हमेशा अधिक ताप से कम ताप की ओर प्रवाहित होती है और अगर तापमान बराबर है तो वो कभी प्रवाहित नहीं होती। सिंपल सिंपल ना? यस, बहुत बढ़िया। तो ये हम लोगों ने सीखा किसके बारे में? संवहन विधि के बारे में। अब इसका समुद्र समीर और थल समीर से क्या लेना देना है अब जानते हैं। चलो तो एक कहानी पढ़ के सुनाती हूँ तुमको। कहानी ऐसी है कि तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजन परिघटना का अनुभव करते। अब भाई परिघटना का मतलब ये है कि जितने भी जो तुम लोगों ने बीच देखे होंगे, बीच नाम सुना है? मरीन बीच, जुहू बीच, है ना। समुद्र के किनारे एकदम बिल्कुल रेत पर लहरें आती है और लोग तुमको वहां पे खेलते हुए दिखेंगे, है ना। पानी पानी करके सब खेलते हुए दिखेंगे, है ना। तो बेटा वो कैसे इतना एंजॉय कर रहे होते हैं, अब उसके पीछे भी बड़ी कहानी है। तुम रात को जाओगे तो परेशान हो जाओगे, तुम दिन में जाओगे बड़े मजे करोगे। क्यों? सुनो। दिन के समय धरती के अपेक्षा हमारे पास में बेटा जल की अपेक्षा जो धरती होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है। मतलब समझो मेरे पास में कौन है? स्थल है। स्थल बोले तो जमीन है। थल मतलब कि क्या होता है? जमीन। तुमको पर्यायवाची नहीं आता ना हिंदी के? बताओ मेरे को। हिंदी खराब है तुम्हारी? बोलो हाँ। हिंदी खराब है ना? तुमको अगर मैं बोलूंगी स्थल का पर्यायवाची क्या होता है तो थल, जमीन। ठीक है, तो जमीन बेटा इसका उत्तर है। ठीक है, तो जमीन जो होती है हमारी बड़े जल्दी गर्म हो जाती है, कोई शक नहीं है इसमें, बड़े जल्दी। इस पे जैसे ही धूप पड़ती है ना, तुम्हारी जो खेत वेत होते हैं, जो तुम्हारे जो जमीन होती है ना, रेत वगैरह उसमें कंकड़ पत्थर होते हैं, पत्थर वगैरह बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। लेकिन बेटा जो पानी होता है ना, चाहे वो तालाब का हो, कुएं का हो, समुद्र का हो, कहीं का भी पानी हो, उसको गर्म होने में बड़ा टाइम लगता है। तो पानी बेटा सुबह के समय, पहली कंडीशन मॉर्निंग में, हम सुबह सुबह की बात कर रहे हैं भाई, दिमाग में डाल देना। पहली कंडीशन सुबह सुबह। तो सुबह सुबह आपको पता है धूप आती है, सूरज की रोशनी आती है। तो सुबह सुबह कौन आएगा? सूरज आएगा, है ना। सूरज लड़का नहीं है, ये बता दे रही हूँ, नहीं तो सूरज। अरे मैम सूरज कौन है? सूर्य की बात कर रही हूँ, सन। ठीक है, तो भाई सुबह सुबह सूरज होता है कि रात में निकलता है? बताओ। अरे सूरज तो दिन में निकलेगा ना, रात में थोड़ी। ठीक है, तो हमारा सूरज दिन में निकलता है, तो जिस भी जमीन पर पड़ेगा खटाखट गर्म हो जाएगी। और पानी गर्म नहीं होता क्योंकि उसको टाइम लगता है। पानी को भाई गर्म होने में बहुत टाइम रहता है। तो सुबह सुबह पानी बड़ा ठंडा रहता है ना। सुबह सुबह पानी ठंडा रहता है, वो पानी एकदम से गर्म नहीं होता, लेकिन ये जल्दी से पटाख से गर्म हो जाती है। तो जैसे तुम्हारी जमीन गर्म हुई है ना, मान लो ये जमीन है, तो जैसे ही तुम्हारी जमीन धरा जो भी है वो गर्म हुई, तो बेटा जमीन के ऊपर की जो हवा होती है ना, ये हवा भी क्या हो जाती है? फटाक से गर्म हो जाती है। जमीन गर्म हुई, ऊपर की हवा भी गर्म हो गई, और जैसे ही ये गर्म होती है तो क्या होगा? संवहन विधि। गर्म हवा हल्की होती है, आसमान में उड़ जाती है। गर्म हवा कहाँ जाएगी? आसमान में, ऊपर की ओर। कहाँ गई? ऊपर। और जैसे ही गर्म हवा ऊपर हुई तो यहाँ तो खाली स्थान बच जाएगा, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पर वायु में खाली स्थान नहीं होता,
हमारे यहाँ पे क्या कहीं पर भी खाली स्थान सही बात नहीं है, तो फिर क्या करेगा? तो भाई अगर गर्म हवा ऊपर उड़ गई तो कहीं ना कहीं से ठंडी हवा देखेगी, अरे 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 जगह है जगह है जगह है, और वो घुस जाती है। तो क्या होगा, यहाँ आसपास की जो भी ठंडी ठंडी हवा होती है वो गर्म वाली हवा की जगह ले लेती है। तो ठंडी हवा कहाँ से आएगी? सोचो सोचो सोचो, ठंडी हवा कहाँ से आएगी? अरे हमारा पानी तो ठंडा है ना, अभी हमारा पानी कैसा है? ठंडा। तो हमारे ठंडे पानी के ऊपर की जो वायु है वो भी कैसी है? ठंडी। तो क्या होगा, गर्म हवा जैसे ही ऊपर जाएगी, समुद्र की ठंडी ठंडी हवा जो है वो किधर जाएगी? जमीन की तरफ बहने लगती है। समझे? बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है। जरा इसको टुकड़े टुकड़ों में समझने की कोशिश करो, तुम एक बारी में समझ जाओगे। भरोसा है मेरे को तुम्हारे पे, है ना, मुझे बहुत भरोसा है तुम्हारे पर। एक बारी में समझोगे मन लगा करके तो ऐसे चुटकियों में समझ जाओगे, और फिर मेरे को इतना तुमको घुसा घुसा के समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? देखो, सुबह सुबह का टाइम है मैम, हम सुबह सुबह उठ चुके हैं। एक तरफ हमारी जमीन है और दूसरी तरफ है समुद्र, है ना, आप समुद्र ही मानते हैं सीधा। जमीन जो है दिन के समय में क्या होता है, जो हमारी जमीन है, मान लो ये हमारी जमीन है, तो जमीन जो है उसके ऊपर की हवा जो है वो गर्म हो करके ऊपर की ओर उठ गई, तो ये है हमारी गर्म हवा। अब गर्म हवा जब ऊपर उठी तो भाई समुद्र अभी ठंडा है, मैं बता चुकी हूँ समुद्र का जल दिन के समय ठंडा होता है, तो अभी ये ठंडा ठंडा है, तो इसके ऊपर की हवा कैसी होगी? यहाँ की जो वायु है वो ठंडी हवा है, तो यहाँ की वायु कैसी है? ठंडी है, और यहाँ की गर्म वायु तो ऊपर चली गई, तो समुद्र से क्या होगा? ठंडी ठंडी वायु जो है वो कहाँ पर आएगी? जमीन के पास आएगी। कहाँ पर आएगी? जमीन के पास होगी, और क्या होगा फिर ये ठंडी हवा यहाँ आकर फिर गर्म होगी, फिर ऊपर जाएगी, समुद्र से फिर हवा आएगी, फिर गर्म होगी, ऊपर जाएगी, और ये ऐसा चक्कर चलते रहता है। तो इस पवन को कहते हैं, जब हमारी ठंडी हवा जमीन की तरफ आती है यानी स्थल की तरफ आती है, तो इसे कहा जाता है समुद्र समीर। जब ठंडी हवा, है ना, जब ठंडी हवा सुबह सुबह कहाँ जाती है? स्थल की ओर चलती है ना, तो स्थल की ओर चलने वाली ठंडी हवा को हम क्या कहते हैं? समुद्र समीर कहते हैं। तो देखो यही लिखा है, दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, और इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की तरफ से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है, जो मैंने तुमको अभी बताया, है ना। और इस चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर, है ना। अब भाई ठंडी वायु यहाँ चली जाती है, तो गर्म वायु जो है वापस से समुद्र की ओर जाती है, और ये चक्र चलते रहता है। ठीक है, तो समुद्र की ओर आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। ठीक है, सिंपल। जब भी हमारी वायु जो है बेटा समुद्र की ओर से स्थल की ओर आती है, तो समुद्र की ओर से स्थल की तरफ आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र समीर जो है उसकी ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां बनाई जाती है, जिससे मस्त ठंडी ठंडी हवा आती है। और नाइट में बिल्कुल उल्टा होता है। नाइट में क्या होगा, अब तुम्हारा जो समुद्र है ना, अब दिन भर सूरज था, सूरज तुम्हारा दिन भर रहता है बेटा, तो दिन भर में पानी तो गर्म हो जाता है, तो अब पानी के ऊपर की हवा गर्म होगी, है ना। अब बिल्कुल उल्टा सोचो, अब रात हो गई, तो रात में तुम देखना पानी गर्म लगता है तुमको, तुम नोटिस नहीं करते हो, है ना। तुम नोटिस करना सीख जाओगे ना एक बारी, तो तुम्हारे को विज्ञान ऐसे चुटकियों में समझ में आने लगेगी। तो अब तुम नाइट में देखना, तुम्हारा जो पानी होता है बड़ा गरम गरम लगता है तुमको, मस्त तुम पानी को देखते हो गरम 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 लगता है वो, है ना। ऐसा लगता है यार नहा लेंगे हम, तो तुमको नाइट में ज्यादा गर्म लगता है, दिन में नहीं लगता, नाइट में लगता है।
तो बेटा जो नाइट में समुद्र का पानी जो गर्म हुआ है, अब उसके ऊपर की हवा गर्म होगी। अब भाई उसके ऊपर की बारी है ना, अब समुद्र की बारी। अब समुद्र का पानी गर्म होगा, उसके ऊपर की हवा गर्म होगी, फिर ऊपर उठेगी और स्थल की हवा ठंडी होकर के समुद्र की ओर बहेगी और ये चक्र फिर से चलते रहता है। तो अब स्थल से समुद्र की तरफ वायु जाएगी ठंडी वाली, इसे कहते हैं हम लोग थल समीर। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहेंगे बेटा हम लोग थल समीर। देखो अब बिल्कुल उल्टा सोचो, तो अब समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है। अभी रात में है तो भाई गर्म ही रहेगा, ठंडा होने में टाइम लगेगा, इसीलिए स्थल की ओर ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है ना, स्थल से समुद्र की ओर ठंडी वायु बहती है, इसे तुम लोग स्थल समीर कहते हो। बहुत सिंपल चीज है। देखो दिन के समय क्या होता है, गर्म हवा ऊपर उठती है, ये क्या है, गर्म वायु, और समुद्र से जाती है ठंडी हवा, है ना। मैंने अभी बताया समुद्र से चलती है ठंडी हवा यानी कि ठंडी वायु, तो इसे हम लोग कहते हैं समुद्र समीर। ठीक है, बढ़िया। और अब देखो रात्रि के समय यानी कि नाइट में क्या होता है, नाइट में अब समुद्र के ऊपर की वायु यहाँ पे गर्म है, ये क्या है अब गर्म हवा यानी कि गर्म वायु। तो अब गर्म वायु ऊपर उठेगी, स्थल की ओर चलेगी और यहाँ पर बेटा ठंडी हवा जो होती है वो किधर जाएगी, समुद्र की ओर। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं स्थल समीर, यानी कि इसको तुम लोग थल समीर भी कह सकते हो। क्लियर? यस। तो ये थी तुम्हारी आज की कहानी जिसमें हम लोगों ने सीखा संवहन क्या होता है और हमारी डेली लाइफ में हम लोगों ने क्या देखा है। इसी पर बेस्ड होता तुम्हारे जो बादल बनते हैं ना, तुम्हारी जो पानी की भाप होती है ना बेटा, वो गर्म हवा के साथ में ऊपर जा करके बादल का निर्माण करती है, तब जाके बारिश होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम लोगों को देखने हैं, और आप भी अब मुझे संवहन के कुछ एग्जाम्पल बताओगे। चलो अब एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों से, मुझे ये बताओ कि क्या आपके घर पे ऐसा हुआ है कि आपको काले कपड़े पहनने से मना किया जाता है या रोका जाता है और कहते हैं काले कपड़े मत पहनो, काले कपड़े मत पहनो, ऐसा होता है क्या? अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अब मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आपके घर पर भी ऐसा होता है कि काले कपड़े पहनने से बिल्कुल एकदम नहीं पहनना है, बहुत कम पहनना है, या फिर काले कपड़े जो है उनको आप बहुत कम पहनो। ऐसा अगर होता है तो आपके लिए है नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम जानेंगे कि काले कपड़े पहनने से हमें मना क्यों किया जाता है। ठीक है, चलिए तो ये है हमारी आज की क्लास। तब तक के लिए चलते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच बच्चों।